गंगा के किनारे एक घना जंगल। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन श्मशान घाट। चारों ओर भूतिया सन्नाटा। वहीं एक अघोरी साधक भस्म से सना हुआ अपने सामने खोपड़ियों की रेखा बनाकर दीपक जलाए बैठा है। त्रिशूल के पास धूप जल रही है। उसके होंठ लगातार मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम ह्रीं बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। सामने आग जल रही है। अग्नि में घी, लौंग, कपूर और हवन सामग्री डाली जा रही है। हर बार अग्नि की लपट उठती है और उसके साथ मंत्रों की गूंज पूरे श्मशान में फैल जाती है। साधक अपने आराध्य काल भैरव का आह्वान कर रहा है। उसके सामने रखी खोपड़ी में जल भरा है और उसमें से धुआं उठ रहा है। वो लगातार अपनी साधना में लीन है। उसकी आंखें आधी बंद, आधी खुली। ऐसा लगता है मानो वो इस संसार में होते हुए भी इस संसार में नहीं है। धीरे धीरे उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती है। हवन की अग्नि नीली होने लगती है। अचानक आसमान में बिजली सी चमकती है। साधक की साधना अपने चरम पर है। वो जोर से चिल्लाता है, जय काल भैरव। और उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति का स्पर्श उसके सिर पर होता है। साधक की साधना सफल हो जाती है। उसके चारों ओर अब कोई डर नहीं, कोई बाधा नहीं। उसके भीतर अब तंत्र, मंत्र और दिव्य शक्तियों का अद्भुत संयोग हो चुका है। ऐसी होती है अघोरी की पूजा साधना, जहाँ भय नहीं, सिर्फ भक्ति है। जहाँ मृत्यु नहीं, सिर्फ मोक्ष है। रात का समय, शमशान घाट का सन्नाटा। चारों तरफ सिर्फ चिता की राख और जलती हुई अग्नि की चमक। उसी सन्नाटे में एक अघोरी साधक अपनी साधना में लीन है। वो कोई आम इंसान नहीं। उसका जीवन दुनिया से अलग है। मुंह पर भस्म, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखें बंद हैं और होंठों से रहस्यमय मंत्र गूंज रहे हैं। ओम क्लीं काल भैरवाय नमः। हर मंत्र के साथ उसकी ऊर्जा और भी बढ़ती जा रही है। कहा जाता है अघोरी साधक मृत्यु से नहीं डरते। वो वहीं साधना करते हैं जहां आम इंसान कदम रखने से भी डरता है। उनका मानना है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अचानक शमशान में हलचल होने लगती है। कुछ अदृश्य शक्तियां महसूस होती हैं, लेकिन अघोरी अडिग है। वो साधना से विचलित नहीं होता। उसकी आंखें खोलते ही एक तेज नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल जाती है। वो मुस्कुराता है, क्यों साधना सफल हो चुकी है। उसने अपने आराध्य काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। अब वो साधक सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो तंत्र, मंत्र और शक्तियों का साधक बन चुका है। उसे अब संसार का कोई भय नहीं, ना मृत्यु का डर, ना संसारिक मोह। ऐसी ही होती है अघोरी साधना, जहाँ डर की